तुम सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजिल भी क्या खूबसूरत होगा जब सफलता शोर मचाएगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं राहु और केतु से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 2023 का सबसे बड़ा मोस्ट अवेटेड महापरिवर्तन यानी कि गोचर राहु केतु के रूप में जो आपके जीवन के आने वाले 1.5 वर्ष की सफलता को तय करेगी। अब देखना यह होगा कि राहु और केतु का ये गोचर आपके लिए क्या सौगात लेकर आया है। लेकिन इससे पहले कि मैं राहु और केतु की मायावी दुनिया, सपनों की दुनिया में आपको सैर कराऊं, उसके भविष्य के गर्त में क्या छिपा है, उन बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, उसके पहले जरूरी है कि आप राहु और केतु को समझ लें। राहु और केतु से संबंधित हर एक छोटे से छोटे महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह सटीक अंदाजा हो जाएगा कि राहु और केतु के इस गोचर का किस तरह से आप लाभ लें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो राहु और केतु का जो ये गोचर है उसको एक महापरिवर्तन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि राहु और केतु एक ऐसे छाया ग्रह हैं, एक ऐसे मायावी ग्रह हैं, इन्हें छलिया कहा गया है, प्रमाद का कारक, इंपल्सिव डिसीजन करवाने वाला, आपके मन और मस्तिष्क पर शनि से भी ज्यादा प्रभाव रखने वाला ये ग्रह राहु और केतु। अब मेष राशि के जातकों के लिए केतु का परिवर्तन कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कारण क्या है कि केतु के नक्षत्र अश्विनी के 4 चरण आपकी ही राशि में आते हैं, अग्नि तत्व राशि में आते हैं। तत्पश्चात मघा और मूल नक्षत्रों को भी देखें तो अगली अग्नि तत्व राशियां सिंह और धनु राशि में वो आते हैं। यानी कि यही कारण है कि शास्त्रों में केतु को मंगल के समान ही रिजल्ट देने वाला बतलाया गया है। तो केतु का परिवर्तन भी जो आपके 6ठे भाव में हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन है। वहीं आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र राहु के अधिकार क्षेत्र में है। तो दोस्तों, राहु की महादशा जो कि 18 वर्ष की होती है और केतु की जो महादशा होती है वो 7 वर्षों की होती है। मैं ये इंफॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहा हूं कि अगर आप मेष राशि के जातक हैं और आपकी भी कोई महादशा राहु या केतु की चल रही है तो उसके अनुसार ही गोचर के फलों को देखना तर्कसंगत होगा। अगर गोचर के फलों की बात की जाए तो राहु जिस तरह के फलों को दे पाने में सक्षम है वह हर तरह के सांसारिक सुखों को आपको दे सकता है, एक बड़ा राजनेता बना सकता है, एक बड़ा अभिनेता बना सकता है। एक अंगूठा छाप को भी आपने मिनिस्टर बनते देखा होगा, एक गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आपने अभिनेता बनते देखा होगा। ये राहु का ही कारनामा होता है। जिसकी कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी है, 3रे, 6ठे या 11वें भाव में लगन पत्रिका में बैठे हैं, या तो त्रिकोणेश यानी कि त्रिकोण के स्वामियों के साथ वो बैठे हैं, या राजयोग कारक हैं, तो ऊंची पदवी, प्रतिष्ठा, हर तरह के सांसारिक सुख, उच्च कोटि की इंट्यूशन लेवल, तर्क शक्ति और चुभती और सटीक बात को कह देना राहु की निशानी होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अचानक ही कोई व्यक्ति बिल्कुल फर्श से अर्श तक आ गया, अचानक धन संपत्ति का बढ़ जाना, अचानक से लाइमलाइट में आ जाना, प्रतिष्ठा पा जाना, शेयर मार्केट में बड़े धन लाभ का होना, ये सब उच्च कोटि के अच्छे राहु की निशानियां हैं। वहीं जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति खराब होती है वो बिना मतलब के बहस करते पाए जाएंगे,
कठोर बातें, कुतर्क बातें, अपनी बातों से दूसरे के दिलों को चोट पहुंचाना, कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, या अचानक से केस मुकदमों में फंस जाना, अचानक बहुत बड़े घाटे का होना, अचानक एक्सीडेंट का हो जाना, अचानक मृत्यु हो जाना, ये सब भी जो गंभीरता है वो अशुभ राहु की निशानियां हैं। देखिए, 9 ग्रहों में राहु और केतु सूर्य जैसे ग्रहों के राजा के साथ भी बैठ जाए तो महादोष यानी कि ग्रहण दोष बना देता है। सिर्फ गोचर में एक अच्छे स्थान पे राहु या केतु के चले जाने से ही एक अच्छे रिजल्ट का आ जाना कोई जरूरी नहीं है। इससे पहले समझना यह जरूरी है कि जो आपकी पत्रिका में राहु और केतु की स्थितियां हैं वो कैसी है। आपने राहु की महादशा में कई जिंदगियां बनती हुई भी देखी होंगी और उजड़ती हुई भी देखी होंगी। कारण क्या होता है? देखिए, राहु और केतु एक मैग्नेटिक फील्ड है चंद्रमा के पास, और हमारे जो पृथ्वी के अकॉर्डिंगली आप बात करें तो जो वलयाकार पथ होता है उसको काटने वाले साउथ और नॉर्थ पोल के 2 चुंबकीय फील्ड हैं जो कि सूर्य जैसे ग्रह को भी अपना शिकार बना लेते हैं। आपकी पत्रिका में अगर सूर्य के साथ राहु या केतु की स्थिति है तो इसे ग्रहण दोष बोला जाता है, जिसमें पिता के स्वास्थ्य को बहुत ही ज्यादा खतरा होता है, पिता को दुष्परिणाम की प्राप्ति होती है, मृत्यु तक होने की संभावनाएं बना देता है। वहीं चंद्रमा के साथ अगर दोष है तो उसको चंद्र ग्रहण दोष बनता है। माता के लिए अच्छा नहीं होता, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और भी कई तरह की समस्याएं होती है, जैसे वैवाहिक जीवन में समस्याओं का होना, निर्णय का सही तरीके से ना ले पाना। वहीं अगर बुध के साथ उन्होंने कंजक्शन कर लिया तो जड़त्व दोष, मंगल के साथ उन्होंने अगर कंजक्शन कर लिया तो अंगारक दोष, व्यक्ति अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाता। जड़त्व दोष में आपके पास बहुत ही ज्यादा बुद्धिमानी है, लेकिन काफी समय बीतने के बाद आपको पता चलता है कि ये तो मुझे पता था, पहले ये निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन गलती होने के बाद आपको वो रियलाइज होता है। वहीं बृहस्पति के साथ चांडाल दोष बनाता है, धर्म से विमुख करता है। शुक्र के साथ अगर राहु या केतु आ जाए तो व्याभिचारी योग को जन्म दे देते हैं, शनि के साथ आ जाए तो श्रापित दोष को जन्म देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब दोष आ गए आपकी कुंडली में तो कहीं ना कहीं आपके लिए उस संघर्षों का काम करते हैं, और वही राहु और केतु अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव बैठे हैं, राजयोग कारक बैठे हैं, तो आपको बहुत ही क्विकली बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आखिर इसका कारण क्या होता है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार राहु को वराह अवतार यानी कि पूर्ण अवतार माना गया है, वहीं केतु को अंश अवतार, मत्स्य अवतार की संज्ञा दी गई। जब राहु और केतु छल से छिप के वेश बदल के अमृत पान करने देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गए तो सूर्य और चंद्रमा ने उनकी शिकायत की और मोहिनी रूप धारण करके विष्णु भगवान ने चक्र से राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो मृत्यु को प्राप्त होता, उसके मुख में अमृत की बूंद जा चुकी थी, तो वो अमृतत्व को प्राप्त करता है और एक देवता तुल्य रिजल्ट को दे पाने में सक्षम है और सारे ग्रहों पर वो हावी है। अगर हम साइंटिफिक बात करें तो चूंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, जिस तरह से हम जिसे अपना वेट कहते हैं वो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी तरीके सारे प्लैनेट जिस तरीके से पृथ्वी पर अपना बल लगा रहे हैं वो आपके बॉडी पर भी वो बल लग रहा है। तो हम एक बहुत बड़े चुंबकीय फील्ड में हैं। तो उस राहु और केतु के जोन में 0 से 30 डिग्री के बीच आपके जन्म के समय कोई भी ग्रह अगर वहां पे कंजक्शन कर रहा होता है तो उसके साथ वो छेड़छाड़ हो जाती है उसके फ्रीक्वेंसी के साथ, और उसका असर आपके पूर्ण रूप से आपके दिलो दिमाग मस्तिष्क पे पड़ता है और पूरे जीवन में वो संघर्षों का रूप लेता है या तो फिर बुलंदियों तक पहुंचा देता है। डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपकी कुंडली को प्रभावित कर रहा है, योग के रूप में या दुर्योग के रूप में। तो देखिए, इसका एक और भी आधार है। देखिए, शनि भगवान का कार्य है कर्मों का फल देना और राहु केतु को कर्मों का एग्जीक्यूटर कहा गया है। हमने पिछले जन्म में, पिछले 100 जन्म में हमने क्या कर्म किए हैं उसका फल देना है शनिदेव को। जो हमने अच्छे कर्म किए हैं उसके बदले हमें सफलताएं मिल रही हैं, पैसे मिल रहे हैं, गुड लक मिल रहा है, पारिवारिक सुख, आत्मिक सुख, हर तरह का सुख मिल रहा है। और जो हमने पिछले जन्म में
बीते हुए समय में जो भी हमने पाप किए हैं वो हमारे स्ट्रगल के रूप में, हमारे व्यवधान के रूप में, हमारे लॉसेस के रूप में, हमारे सामने संघर्षों के रूप में वो खड़ा रहता है। तो देखिए, राहु केतु शनिदेव के चेले हैं और हमें उकसाते हैं कि आप कुछ ऐसा कर जाओ ताकि हम आपको सजा दे पाएं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम ना भुक्तम क्षेते कर्मम कल्प कोटि शतेरपि। यानी कि हमें अपने किए हुए कर्मों का भुगतान हर हाल में करना ही पड़ता है, चाहे कल्प बीत जाएं, सदियां बीत जाएं, लेकिन आपके कर्म आप तक लौट कर जरूर आते हैं। हो सकता है प्रतिदिन आपकी पत्नी से आपकी लड़ाई होती हो, कोई नहीं टाल सकता, आपके कर्म कहीं ना कहीं लौट कर आ रहे हैं। हो सकता है आपके ऑफिस में आपके बॉस के साथ आपकी हमेशा लड़ाई होती हो, बार बार आपकी नौकरी छूट जाती हो, बार बार आपके बिजनेस में घाटा हो रहा हो, यानी कि कभी न कभी आपने किसी और के साथ भी वो कर्म किया होगा, किसी और को भी दुख पहुंचाया होगा, किसी और के धन को भी हड़पा होगा, तो आपके लॉसेस के रूप में वो अब आपके सामने आ रहा है। तो जब भी आपके जीवन में कोई भी समस्या आए, हंसकर उसको एक्सेप्ट कीजिए। जो आपको पेन मिल रहा है उसे बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि वो आपके ही कर्मों की परछाई है। तो दोस्तों, जन्म पत्रिका में भी बने हुए दुर्योग आपके ही कर्मों को वहां पे दिखाते हैं कि यहां पे अगर ये दुर्योग बना है तो आपके साथ वो घटित होगा, यानी कि आपने पिछले जन्म में किया है, तभी वो एस्ट्रोलॉजी के द्वारा बड़ी आसानी से डिकोड किया जा सकता है। देखिए, सिंपली राहु और केतु के साथ कोई भी ग्रह जब कंजक्शन करते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी को इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ा देते हैं, प्रॉब्लम्स में ले आते हैं कि आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाते हो और आपके द्वारा कोई ना कोई अपराध हो जाता है। जैसे राहु यदि मंगल के साथ है तो कहीं ना कहीं आप इतने ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे, इतने ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे कि हो सकता है आपके हाथों से आपके दुश्मन का खून भी हो जाए और बाद में पछतावा होता है। वहीं बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि किसी ने रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया, वो राहु और शुक्र के साथ होने पे या तो उसने अपने फिजिकल प्लेजर के लिए किया या मंगल के सानिध्य में आने के कारण उसने एक बदले की भावना में किया। वहीं पैसे की अथाह लालसा में लोग रॉबरी करते हैं, लूट करते हैं, शॉर्टकट आजमाते हैं और बाद में क्या होता है, बाद में वो पकड़े जाते हैं और उन्हीं अपराधों के कारण पूरी जिंदगी राहु के कारक काल कोठरी में बितानी पड़ती है, कारावास के रूप में बितानी पड़ती है। उसी तरीके से हमारे कर्म ही दोबारा हम तक लौट कर आते हैं। दोस्तों, मैंने आपको ये बातें इसलिए समझाई कि आने वाले 18 महीनों में जो राहु और केतु के जो फल आपको मिलने वाले हैं मेष राशि के जातकों को, वो अवर्णनीय है। इतने बढ़िया योगा योग बने हैं इस बार 18 महीनों के लिए, और 18 वर्ष के बाद राहु अपने दिग्बली भाव विदेश का कारक होते हुए विदेश के भाव में गुरु की राशि में गोचर करेगा। उत्तर कालामृत कहता है कि गुरु की राशि में राहु का गोचर सर्वश्रेष्ठ है। मैं गोचर की बात कर रहा हूं। वहीं छठे भाव में केतु जैसे ही पधारेंगे, कोई भी रोग हो, कोई भी शत्रु हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शत्रु, कोई भी कर्जा हो, बड़े से बड़ा या छोटा मोटा, स्वतः नष्ट हो जाएगा। कोई भी संघर्ष हो, आप उस पर विजय पा लेंगे। सारे विघ्न, बाधा, रुकावटें दूर होंगी। प्रतियोगिता में आप बहुत ही अच्छे तरीके से सफल होंगे। साथ ही छठा भाव चूंकि नौकरी को दिखाता है और नौकरी के कारक, मेहनत के कारक ग्रह शनि देव अभी स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में 2 साल तक आपके लाभ के भाव में है। तो केतु जैसे ही गोचर करेंगे छठे भाव में, चूंकि शनिदेव के चेले हैं, कुछ ऐसे छिपे हुए प्रमोशन,
उपलब्धियां, स्थान परिवर्तन इत्यादि कराएंगे जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। छिपे हुए लाभ केतु आपको दिलाएगा। दोस्तों, केतु चीजों को छिपाता है, वो सूक्ष्म ज्ञान का कारक है। अगर एक अच्छा केतु है तो आप रिसर्चर बन सकते हैं, इन्वेंशन कर सकते हैं, आविष्कारक बन सकते हैं, ऐसी भाषाएं सीख सकते हैं जो कि और कोई नहीं सीख सकता जल्दी। वो एक अलग टैलेंट देता है छिपी हुई विद्याओं को सीखने का, गुप्त विद्याओं को सीखने का। तो छठा भाव हमारे कमर के एरिया को, हमारे लोअर एब्डोमेन यानी कि उदर, पेट के निचले हिस्से को भी दिखाता है। तो आपको इस दौरान ध्यान रखना पड़ेगा, पूर्ण रूप से ट्रैकिंग करके रखनी पड़ेगी कि कोई वहां पे कोई छिपा हुआ रोग ना हो जाए। यानी कि खाने पीने के मामले में पूर्ण रूप से सावधानी रखनी पड़ेगी और मेडिकल चेकअप आपको कराते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर चीजें हमें पता लगे तब तो हम उसका इलाज कराएं, लेकिन चीजें छिपी हुई नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। देखिए, केतु चीजों को छिपाता है तो हमें उसे डिटेक्ट करते रहना पड़ेगा कि कोई समस्या हमें ना हो, जस्ट अवेयर रहना पड़ेगा। दोस्तों, 30 अक्टूबर 2023 को जैसे ही राहु का परिवर्तन होगा, वो आपके जन्म चंद्रमा मेष को आजाद कर देगा। आप पिछले 18 महीनों से राहु के चुंबकीय फील्ड में थे। अचानक से आपका माइंड बिल्कुल फ्री महसूस करेगा। गुरु जो कि राहु के साथ चांडाल दोष में थे, जैसे ही राहु का परिवर्तन होगा, गुरु भी अपनी पूर्ण देवत्व का आशीर्वाद आपको देंगे। फुल ऑफ पॉजिटिविटी मेष राशि, हर तरह के सफलता के लिए 18 महीने जबरदस्त जबरदस्त आपकी निर्णायक क्षमता अचानक से निखर के आएगी। लाभ के भाव में शनि 2 साल के लिए, राहु 18 महीनों के लिए 12वें भाव में विदेश भाव को एक्टिव करते हुए, गुरु की राशि को एक्टिव करते हुए। अब राहु जिस राशि में जाते हैं उस राशि के ही फलों को देते हैं। तो राहु किसके फल को दे रहा है? गुरु के फल को। गुरु अभी आपके जन्म चंद्रमा पर। विदेश में रहने वाले मेष राशि के सभी जातकों के लिए एक जैकपॉट सा क्रिएट होता हुआ अगले 18 महीनों में आपकी उपलब्धियां आप भी नहीं काउंट कर पाओगे, क्योंकि राहु बोलता है कि मैं एक असाधारण सोच हूं। औकात से ऊपर सोचेंगे तभी राहु साथ देगा। करेज, पराक्रम, निर्णय लेने की शक्ति अगर आप बढ़ाएंगे तभी राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। रतन टाटा बोलते हैं कि मैं पहले निर्णय लेता हूं, फिर उसे सही साबित करता हूं अपने एक्शन से, कर्म से, स्ट्रैटेजी से। तो राहु आपको यही सीख दे रहा है। विदेश के भाव को एक्टिव कर रहा है। ऐसे नहीं कि जो कमजोर लोग होते हैं, निर्णय लिया, बिजनेस कर रहे, ये जॉब कर लिया, बाद में पछता रहे कि भाई क्यों कर लिया, हमारा निर्णय गलत हो गया, ये इन्वेस्टमेंट गलत हो गया, बाद में वो फंस गए। अरे कोई भी निर्णय गलत नहीं होता, निर्णय के बाद गलतियां होती हैं, हमेशा याद रखिए। राहु का अगर रियल बेनिफिट लेना है तो बस जो निर्णय ले लिया सो ले लिया, पीछे नहीं हटना है। कहते हैं ना, जहां खड़े हो गए वहीं से लाइन शुरू होगी, नो चेंजेस। ये राहु है। जितने भी पावरफुल लोग हैं ना, उनके जो स्टेटमेंट है ना, वो राहु है। जितने भी मोटिवेशनल जो थ्योरीज है ना, वो राहु है। जो कोई और ना कर सका और आपने कर दिया, वो राहु की शक्ति है। अगर आपका नक्षत्र राहु का ही है, आद्राश्वाति शतभिषा, इंट्यूशन लेवल कमाल की, लोगों को देखते ही आप जैसे कि माइंड रीड कर लेते हो, ऐसी शक्ति राहु ही दे सकता है। आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए जो कि विदेश से जुड़े हैं, हर तरह के लाभ को दिखाता हुआ अगले 18 महीने राहु का गोचर। साथ ही चूंकि शनि लाभ के भाव में है, राहु विदेश में है, आईटीएन
राजनेता, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग, दबंग लोग, कोई भी काम करते हैं दबंगई का काम करते हैं, एकदम फ्रंट पे जाकर क्षत्रिय वाला रोल प्ले करते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा वक्त। अब राहु जब गुरु की राशि में होंगे तो गुरुवत दृष्टि होगी, तो पंचम दृष्टि वो चतुर्थ भाव पर डालेंगे। चतुर्थ भाव माता का भाव है। देखिए, माता के सेहत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु ने जिस भाव को एक्टिव किया है वो थोड़ा तो प्रभावित होगा। देखिए, 12वां भाव विदेश का भी है, शयन सुख का भी है। हो सकता है आपके काम इतने बढ़ जाए, आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाए कि हो सकता है आपको सोने का समय ना मिले, या अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपके हो सकता है शयन सुख में बाधा है, आपको अच्छी नींद ना आए, रात में बार बार नींद खुले, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए आपको राहु को पॉजिटिव करना होगा। साथ में पंचम दृष्टि चतुर्थ पर जाएगी तो विदेश में आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड गाड़ियां खरीद सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि विदेश में ही, आप इंडिया में भी हैं तब भी गाड़ियां खरीद सकते हैं। और इंडिया में रहने वाले जितने भी बिजनेसमैन हैं, अगर उनके बिजनेस का संबंध फॉरेन से हो, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हो, तो उन सभी के लिए राहु का ये गोचर बहुत ही शानदार रिजल्ट को देता हुआ। अब राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो छठे भाव पर जाएगी। छठा भाव हर तरह का कंपटीशन है, बाधा है, रुकावटें हैं, रोग है, कर्जे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रु है। तो देखिए, छठे भाव में जब राहु कुंडली में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? शत्रु हंता योग। तो राहु की दृष्टि है और केतु भी वहां पे है, तो केतु तो और चीजों को छिपाता है ना, तो छिपे हुए शत्रुओं को निकाल कर बोलेगा नेल डाउन, घुटने टेको। स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी वो रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि आपके लगन पे अभी बृहस्पति का गोचर है और छठे भाव में केतु आ गए। साथ ही अगर आप कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं तो केतु मंगल के समान ही काम करता है, तो आपको कर्जे से भी 18 महीने में बहुत हद तक ये रिलैक्सेशन दे जाएगा। अब देखिए, ऐसा नहीं कि केतु का गोचर छठे में हो गया, राहु का 12वें में हो गया तो छप्पर फाड़ के धन बरसने लगेगा। जी नहीं, कोई भी गोचर हमें हमारे माइंड को ब्लेस करता है, हमारी योग्यता को ब्लेस करता है। तो छठे भाव में आए तो राहु और केतु कुछ ऐसी टेक्निक दे देगा, कुछ ऐसी युक्ति दे देगा, कुछ ऐसे विचार दे देगा, थॉट्स दे देगा कि हमें कर्ज से बाहर निकलने का उपाय आ जाएगा, अपने हेल्थ को ठीक करने का उपाय आ जाएगा, रिकवर करने का उपाय आ जाएगा, हमें शत्रुओं को नेल डाउन करवाने का विचार आ जाएगा, हमें हर तरह के कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, रुकावट, विघ्न को पार करने के उपाय हमें मिल जाएंगे और हम एक्शन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कर्मा करेंगे तो हम उससे पार निकल जाएंगे। वहीं राहु के अंतिम 9वीं दृष्टि 8वें भाव पर है। 8वां भाव क्या होता है? षड्यंत्र का भाव, छिपा हुआ भाव, अनवांटेड घटनाओं का भाव, एक्सीडेंट का भाव, आयुष्य का भाव, स्त्री का मांगल्य भाव, बहुत सारी चीजें, पैतृक संपत्ति का भाव, ससुराल पक्ष। तो देखिए, राहु चूंकि बृहस्पति की राशि में होते हुए दृष्टि कर रहे हैं तो अचानक लाभ के योगायोग बनेंगे। अगर आपके कुंडली में राहु अच्छे पोजीशन में है तो अचानक लाभ के योगायोग बनेंगे। स्त्री का मांगल्य भाव, अगर आप मेष राशि की जातिका हैं तो आपके पति चाहे किसी भी राशि के हो, उनका भला ही होगा, उनकी ग्रोथ होनी ही होनी है, पक्की होनी है। ससुराल पक्ष से लाभ, आपकी पत्नी के द्वारा धन का लाभ। जो भी मेष राशि के जातक रिसर्च कर रहे थे, आविष्कारक थे, उनके लिए अगर कुछ बहुत लंबे समय से आप रिसर्च कर रहे थे तो आपको उपलब्धियां मिलने के चांसेस हैं। साथ ही आप कोई ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो डिटेक्टिव ग्रुप कहते हैं, जो जासूसी करते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय। छिपी हुई विद्याओं को सीखने वाले जैसे ज्योतिष शास्त्रियों के लिए, गुप्त विद्याओं को सीखने वालों के लिए भी अच्छा समय। दोस्तों, वही छठे भाव का केतु आपको बहुत बड़ी ख्याति भी दिला सकता है। देखिए, राहु और केतु में एक समानता है, क्योंकि ये कार्मिक पद्धति पर काम करता है। तभी कोई अचानक से प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई अचानक से सेलिब्रिटी बन गया, कोई अचानक से मीडिया में आ गया, छा गया। ऐसा नहीं है कि वो बहुत प्रयास कर रहा था, चलो हर कोई कर्म कर रहा है, लेकिन अचानक से हर कोई इतना ऊपर तो नहीं जाता ना।
तो वो कार्मिक वैल्यू को अचानक से वो क्या करता है, एक्सपैंड कर देता है। साथ ही क्योंकि राहु और केतु एक सैनिक है, क्षत्रिय है, तो 12वें भाव में और छठे भाव में गोचर पे 6-12 पे एक्सिस पे होने के कारण आपका दिल करेगा कि हम किसी के कंट्रोल में ना रहे, जो करना है हमें अपनी मर्जी से करना है, ऐसा मन में विचार आएगा और आपको वैसा करना ही चाहिए, क्योंकि राहु आपको सपोर्ट नहीं करेगा अगर आप किसी और की बात सुन रहे हो। राहु चाहता है कि आप अपनी क्षमताओं को बाहर निकालें, उसको दबा कर नहीं रखें। राहु आपकी क्षमताओं का एक्सपेंडर है। कहते हैं ना, मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। तो राहु बोलता है औकात से बड़े सपने को देखो, क्योंकि मैं दे दूंगा। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ये राहु कहता है। यानी कि आपके पास एक अच्छी नौकरी है, एक अच्छा बिजनेस है, आप एक अच्छे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो एक सामान्य बात है। राहु कहता है कि मैं असामान्य रिजल्ट दूंगा। तो वो तब होगा जब आप रिस्क लेते हैं, अपनी क्षमताओं से ऊपर निकलते हैं, तो जो गोचर के फल हैं वो आपके एक्सपेक्टेशन से ऊपर निकल कर आते हैं और वही आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। तो राहु और केतु के गोचर का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको राहु और केतु को समझना ही होगा। अब देखिए, अगर कुंडली में राहु और केतु की पोजीशन अच्छी नहीं है, उसको ठीक कैसे करें? अब देखिए, सबसे पहले तो अपनी नियत को बदलना पड़ेगा। जैसा मैं हमेशा शनिदेव के लिए आपको समझाता हूं कि अगर आपको अपने कर्म सही करने हैं तो पहले अपनी नियत को बदलिए। जैसे मैं पूछूंगा, सच अच्छा है या झूठ? आप बोलेंगे सच। यहां भी नियत की बात होती है। अगर आपने एक अच्छी नियत से किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ भी बोल दिया तो वो गलत नहीं होगा। तो अगर आपने झूठ बोला वो गलत था, लेकिन गलत नहीं होगा क्योंकि आपकी नियत अच्छी थी। उसी तरीके से अगर आपने कहीं जाकर सच बोल दिया और उस सच से किसी का घर तबाह हो गया, किसी के रिश्ते में दरार पड़ गई, किसी को पुलिस पकड़ कर ले गई, यानी कि किसी का नुकसान हुआ, तो सच झूठ से ज्यादा खतरनाक था। तो यहां पे नियत का परिवर्तन ही राहु और केतु के रिजल्ट में परिवर्तन लाएगा। अब सवाल यह है कि आप अपने अंदर क्या कैरी कर रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं सड़क पे खड़ा होकर चाय पी रहा हूं और किसी ने मुझे पुश कर दिया, धक्का मार दिया, तो मेरे हाथ से चाय छलक जाएगी। क्या छलकी? चाय, क्योंकि मेरे हाथों में क्या था? चाय का प्याला। उसी तरीके से जब जिंदगी संघर्षों के रूप में, चुनौतियों के रूप में हमें धक्के लगाती है, तब हमारे अंदर से क्या छलकता है, वही आपका असली व्यक्तित्व है। संघर्ष आया, चुनौतियां आई, तो क्या आपके अंदर से धैर्य दिखा, पेशेंस दिखा, मौन, सही समय पे फिर से स्टार्ट करना, गिरकर फिर से उठ जाना, या अचानक से आपने भी गुस्सा दिखाया, आपने भी रिवेंज दिखाया, आपने भी इंपल्सिव डिसीजन ले लिए, आपने भी गलत कर दिया। यही डिसाइड करना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि राहु रॉबरी, मर्डर, रेप इत्यादि जैसे खतरनाक घटनाओं को अंजाम देने का कार्य करता है। यह राहु का व्यक्तित्व है। अगर राहु खराब रहा तो वही अच्छा रहा तो आपको बहुत ही बुलंदियों तक लेके चला जाता है। वैसे ही केतु अगर अच्छा है तो आपको मोक्ष दिला सकता है, बड़ा आविष्कारक बना सकता है, रिसर्चर बना सकता है, गिनीज बुक में लेकर जा सकता है, ओलंपिक मेडल दिला सकता है। लेकिन अगर खराब रहा और राहु के तरीके से ही उसने रिजल्ट दे दिया, तो अगर किसी ने रेप किया, मर्डर किया, रॉबरी की, कुछ भी गुनाह किया ना, तो केतु का जब प्रभाव रहेगा तो वो पकड़ा नहीं जाएगा।
बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जो कि अनसुलझे हैं अभी भी पुलिस के लिए, सीबीआई के लिए। तो वो केतु का व्यक्तित्व है। केतु इतना जबरदस्त स्ट्रैटेजी देता है ना कि उसको अगर पॉजिटिव तरीके से यूज करेंगे तो आप विश्व विजेता बन सकते हैं। और वहीं अगर राहु या केतु गलत तरीके से आपके माइंड पर उसने कब्जा जमाकर बैठा हुआ है, क्योंकि वो कार्मिक वैल्यू के कारण है, तो आपको बुरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। तो आपको इन चीजों से बचने के लिए और इसके अच्छे फलों को लेने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का गोचर का जो अच्छा है 6-12 वो बहुत शानदार है। अब देखिए उपायों में क्या है। उपायों में यह है कि सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में गुरु पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि राहु गुरु का ही फल देगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है तो राहु भी अच्छे फल को नहीं दे पाएगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर हैं, अच्छे हैं लेकिन कमजोर हैं, वहां अगर राहु आ गया मुश्किल हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुंडली दिखाइए, अगर आपको सूट करता है तो पुखराज पहनिए। देखिए एक अच्छा गुरु सुख, संपदा, लक्ष्मी, हर तरह की वृद्धि करता है, क्योंकि वो वृद्धि का कारक है। वहीं अगर आपकी कुंडली में गुरु अशुभ है तो वो अशुभता की वृद्धि करते हैं। जैसे ही राहु 30 अक्टूबर को 12वें भाव में आएंगे, अगर आपके गुरु खराब हैं, अशुभ हैं, लग्नेश या अष्टम से संबंध है, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बाद में वो बीमारियों के रूप में कहीं ना कहीं चीजें ड्रैग होंगी। इसीलिए सावधान होना अनिवार्य है। तो गुरु की स्थिति को ठीक कीजिए देखकर। अगर कुंडली में गुरु अशुभ हैं, उसके लिए 16 गुरुवार का व्रत करें, केले के पौधे में जल दें, बृहस्पतिवार को जाएं, गुड़ चना इत्यादि चढ़ाएं, हल्दी चंदन से टीका करें, अपने मस्तक पे हल्दी लगाएं। बहुत तरह के उपाय हैं गुरु को ठीक करने के। वहीं राहु को कंट्रोल में रखने के लिए अगर महादशा इत्यादि चल रही है तो चंडी का पाठ करें। नवरात्रि में 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करें। 13 के 13 अध्याय, कील, कवच, अर्गला, सिद्ध कुज्जिका स्तोत्र, देव शुक्तम, एवरीथिंग। 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन पूरे का पूरा पाठ करें 9 दिन तक। कोई राहु केतु के अशुभ फलों की प्राप्ति आपको नहीं होगी। जो लोग पूरा पाठ नहीं कर सकते, उन्हें 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती को कंप्लीट करना चाहिए। अगर इतना भी ना कर पाए तो सिद्ध कुज्जिका स्तोत्रम सप्तशती के अंत में आपको एक पेज में मिल जाएगा, 2 पेज का एक श्लोक है, सिद्ध कुज्जिका स्तोत्रम। ये स्वयं सिद्ध स्तोत्र है भगवान शिव शंकर के द्वारा। तो 11 बार प्रतिदिन पाठ करें कम से कम नवरात्रे में। इसके अलावा भी 5 बार या 3 बार प्रतिदिन यदि आप पाठ करते हैं तो राहु केतु के कोई भी अशुभ परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। अगर केतु कुंडली में अशुभ है तो विष्णु भगवान की पूजा करें, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें, एकादशी का व्रत करें और गणपति भगवान की पूजन इत्यादि करें। अगर राहु और केतु से संबंधित कोई बड़ा दोष आपकी कुंडली में है तो तिरुपति बालाजी के पास एक कालाष्टी टेम्पल है, वहां जाकर पूजा अर्चना करें। घर में भी आप राहु और केतु के निमित्त पूर्ण रूप से उनके जाप इत्यादि करके, हवन इत्यादि करके राहु और केतु की शांति पूजन इत्यादि कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान शिवशंकर जी की लगातार पूजा आराधना करते रहना, रुद्राभिषेक करते रहना, भैरव जी की पूजा करना और बुधवार और शनिवार के दिन, बुधवार केतु के लिए और शनिवार राहु के लिए, रामचरितमानस में जो सुंदरकांड है उसका पाठ खुद करना। बजाने से नहीं होगा, MP3 में, अलेक्सा में नहीं, खुद करना है ना। तो ये बहुत आवश्यक है। राहु के विदेश भाव में आते ही आप मेष राशि के जातकों को अनेक विदेश यात्राओं के योगायोग प्राप्त होंगे। लंबी दूरी की यात्राएं लगातार होंगी। तो अपने कर्म को बनाकर रखें। कहने का मतलब है कि आपको मान लो ऑफिस से ऑफर मिलता है कि भाई आपको विदेश जाना पड़ेगा, तो एक्सेप्ट कीजिए उस चुनौती को, जाइए। नहीं तो आप बोलेंगे नहीं होम सिकनेस है जी, कंफर्ट लेवल में ही रहेंगे, परिवार को छोड़कर कहां जाना, तो आप राहु के ऑफर को डिनाई कर रहे हैं। फिर कोई भी अच्छा गोचर आपको एक ऑफर के रूप में
आपको कहीं ना कहीं से लाभ देने की कोशिश करेगा। उस अवसर को पहचाने। अब मान लेते हैं कि आप मेष राशि के जातक हैं, आपकी कुंडली में गुरु के द्वारा बन रहा है एक जबरदस्त योग, गज केसरी योग। गुरु चंद्रमा सब अच्छे हैं, उच्च के हैं, आपने पुखराज धारण कर रखा है, सब कुछ बढ़िया है। मान लो गुरु की दशा भी है और वहां पर आ गए राहु 12वें भाव में गुरु की राशि में। ऐसा कमाल होगा इन 18 महीनों में, ऐसा कमाल हो जाएगा कि आपका ये जो 1.5 वर्ष का सफर रहेगा, आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे कि मैं वही था जो आज हूं। काया पलट हो जाएगी। वहीं अगर इसी के अपोजिट आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं कमियां हैं, दुर्योग हैं, तो आपको यहां पे सतर्क होने की जरूरत है। तो बॉटम लाइन इज कि राहु का गोचर हो, केतु का गोचर हो, या शनि महाराज का गोचर हो, बृहस्पति का गोचर हो, कोई भी गोचर तभी आपके लिए बढ़िया रिजल्ट को लेकर आता है जब आपकी कुंडली स्वस्थ है या आपने उसके उपाय करे हुए हैं और साथ में जो आपका एक्शन है वो अप टू द मार्क है। दोस्तों, वही केतु का जो गोचर है वो बुध की राशि में हुआ है, तो बृहस्पति की तरह कोई लंबे अवधि के गोचर नहीं है बुध के लिए। बुध मुश्किल से मुश्किल 19 से 20 दिनों तक एक राशि में रहते हैं, तो वो बहुत ही कम समय में 8 से 9 महीने में ही 360 डिग्री रोटेट हो जाते हैं। तो बुध जैसे 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 हर ग्रहों से युतियां करते हुए जाएंगे, जिस जिस भाव में जाएंगे, केतु उसके रिजल्ट को आपको देता चला जाएगा। तो केतु 6ठे भाव में यानी कि अपने बेस्ट भाव में बैठकर वो बुध के गोचर के अनुसार आपको डिफरेंट परिणाम देता रहेगा 18 महीनों तक। किस नक्षत्र में मरकरी जा रहा है, केतु किस नक्षत्र में है, किस भाव में है, कैसे कंजक्शन बन रहे हैं, कैसे कनेक्शंस बन रहे हैं, उसके अनुसार आपको रिजल्ट की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर मेष राशि के जातकों के लिए मामला शानदार है, दमदार है। बस अब आपको भी एक क्षत्रिय की तरह रिस्क लेना है, तलवार नहीं उठाना, रिस्क की तलवार उठानी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि इन 18 महीनों में आप कुछ ऐसा कर जाएं कि राहु के ये 18 महीने जो कि 18 वर्षों के बाद आपको मिले हैं, आपको पूरी जिंदगी याद आती रहे। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप इस गोचर का संपूर्ण लाभ लें, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक करें और मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। मैं बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।